আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজ্জিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ए ईमान वालों, मारे जाने वालों के विषय में किसास हत्यादंड तुम पर और औरत औरत बराबर है। फिर यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ छूट मिल जाए तो सामान्य रीति का पालन करना चाहिए और भले तरीके से उसे अदा करना चाहिए। यह तुम्हारे रब की ओर से एक छूट और दयालुता है। फिर इसके बाद भी जो ज्यादती करे तो उसके लिए दुखद यातना है। ए बुद्धि और समझ वाले, तुम्हारे लिए किसास हत्यादंड में जीवन है ताकि तुम बचो। जब तुमसे किसी की मृत्यु का समय आ जाए, यदि वो कुछ माल छोड़ रहा हो तो माँ-बाप और नातेदारों को भलाई की वसीयत करना तुम पर अनिवार्य किया गया। यहाँ फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, जो तुम में से किसी का माने इंसानों में से, हम में से किसी का मृत्यु का समय आ जाए, माने मृत्यु का समय आ पहुंचे, तब अगर वो कुछ माल माने धन दौलत पैसा वगैरह रख कर जाए तो माँ बाप माने उस आदमी का, उस इंसान के माँ बाप और नातेदार है, जो गार्जियन है, जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव, वो लोग को भलाई की वसीयत करना तुम पर अनिवार्य है। माने यहाँ उस मरने वाले शख्स को माँ बाप और नातेदारों जो है, रिलेटिव, वो लोग को भलाई की वसीयत माने अच्छा काम की वसीयत करना, माने उस धन दौलत के एवज, माने उस धन दौलत के जरिए, उस धन दौलत के पैसे के माध्यम से भलाई काम करने का वसीयत करना चाहिए कि ये काम, ये पैसे, ये मेरे पैसे से ये भलाई काम करना, ये कह कह के जाना उसका कर्तव्य है, माने फर्ज है। ये कर्तव्य है अल्लाह के डर रखने वालों पर। माने जो अल्लाह का डर रखता है, कयामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब और किताब देना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा नेकी इकट्ठा करना होगा। इसलिए ये काम कर करके मरना है, क्योंकि नेकी वहाँ अगर कम हो जाए तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी जमा करने के लिए पैसे जो ज़िंदगी भर कमा के गए, मरने से पहले वो ये माने पैसे बोल के जाना चाहिए कि ये मेरा जो पैसा बैंक में पड़ा है, इस पैसे से यतीम, अनाथों, बेवाओं और ज़रूरतमंद, गरीब, मिस्किन, ये लोग को दान खैरात कर देना और सदका जारिया कर देना चाहिए, ताकि कयामत तक कब्र में उसका नेकी मिलता जाए। जैसे
उस पैसे से इंसान का भलाई करना चाहिए। तो अल्लाह ताला वही कहा है। तो जो कोई उसके के सुनने के पश्चात उसे बदल डाले तो उसका पाप उन्हीं लोगों पर होगा जो उसे बदलेंगे। माने ये ये जो वसीयत करके जाएंगे मरने वाले लोग, अगर उसके बात को कोई बदल दे, माने उसका बात ना माने, वो पैसे रखकर जो भलाई काम करने को कहा वो काम ना किया करे, उस ना करने को बदलना कहता है। तो अल्लाह ताला वही कहा कि उसको उसके सुनने के बाद, उसका बात सुनने के बाद वो मर जाए, उसके बाद मरने के बाद उसका बात को बदल डाले, मतलब उसका बात पर अमल ना करे, तो उसका जो पाप है, इस काम के जो पाप उन्हीं लोगों पर होगा जो उसे बदलेंगे, जो उसका कहना ना मानेंगे। निस्संदेह कोई शक नहीं, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है, माने जो कुछ वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, आलोचना करते हैं, वो बात, और सब जानने वाला है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अल्लाह ताला सुनने जानने वाला है। फिर जिस किसी वसीयत करने वाले को न्याय से किसी प्रकार के हटने या अधिकार हनन की आशंका हो, इस कारण उनके बारिशों के बीच सुधार की व्यवस्था कर दे, तो उस पर कोई दोष नहीं, उस पर कोई दोष नहीं। निस्संदेह अल्लाह क्षमाशील अत्यंत दयावान है। तो फिर जिस किसी वसीयत करने वाले को न्याय से किसी प्रकार के हटने, माने उसको ये मालूम हो जाए कि न्याय से किसी प्रकार के हटने या अधिकार हनन की आशंका हो, माने न्याय से कोई न्याय से उसका धन दौलत न्याय से माने न्याय से माने अच्छा से काम करे, जो जो वो वसीयत करके गए वो उसी प्रकार काम करे, और उसी प्रकार काम करते हट सोचे कि हटने का या अधिकार हनन की आशंका हो, मतलब बाकी सब लोग उसका उस वसीयत की धज्जियां उड़ा दे, तो इस कारण उनके बारिशों के बीच सुधार की व्यवस्था कर दे। माने उस बारिश सब उसके बारिश जो है, माने जो मरने वाले के परिवार परिजन है, रिलेटिव, उसके बीच कोई हंगामा खड़ा ना करे, आपस में मिला दे कि ये इस संपत्ति से तुम लोग भी कुछ लो, इस धन दौलत से तुम लोग भी कुछ हिस्सा लो, फायदा लो, और बाकी सब उस माने उससे आधा दान खैरात कर दें। तो ये काम अगर करे तो उस पर कोई दोष नहीं होगा, माने उस शख्स के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। निस्संदेह अल्लाह क्षमाशील है, माने इंसान का जो सगीरा गुनाह अल्लाह ताला क्षमा करते हैं, माफ कर देते हैं, और अत्यंत दयावान है। अल्लाह ताला मोहलत देता है इंसान को सुधारने का। अल्लाह का अत्यंत दयावान ये है कि इंसान को सुधरने का समय देता है, अल्लाह की तरफ पलट आने का। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे मन व्रत अनिवार्य किए गए, जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, ताकि तुम डर रखने वालों बन जाओ, माने ईर्ष्यपरायण बन जाओ। माने ए ईमान वालों मुसलमान, तुम पर रोजे रोजे का हुक्म किया गया, रोजे रखने का, जो अगले अंबिया किराम नबी रसूल के उम्मत जो पहले गुजर गए, दुनिया से चले गए, वो लोग भी रोजा रखते थे।
वो लोग के ऊपर भी रोजा रखने का हुक्म दिया गया था। तो ही बात अल्लाह ताला यही फर्म यहाँ पर कहे कि तुम पर रोजे व्रत अनिवार्य किए गए, जिस प्रकार तुम से पहले लोगों को मना जो नबी रसूल दुनिया से गुजर गए चले गए, वो लोग के उम्मत पर भी रोजे रखे रखे गए। वो लोग भी रोजा रखा रखा था दुनिया में, ताकि तुम डर रखने वालों बन जाओ, माने परहेजगार। हम्म, अलार्म बाजले सुनाइस। हम्म माने ताकि अल्लाह के भय रखने वाले बन जाओ। तो अल्लाह के भय रखने वाले कैसे बन जाए? खाली मुंह से बोलने से तो नहीं कि अल्लाह को हम डरते हैं, उसका भय दिल में है। माने फिजिकली करके दिखाना पड़ेगा। रोजा जो है वो अंदरूनी इबादत है। मतलब कोई इंसान रोजा है कि नहीं है, कोई जाहिर से ऊपर से देखकर नहीं बता सकता। तो रोजा है गैब। तो गैब की बात कौन जानता है? अल्लाह। तो इसलिए जो रोजा रखेगा वो डरने वाले हैं, क्योंकि गैब का खबर अल्लाह जानता है कि वो रोजा रखा है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया जो ताकि डर रखने वाले बन जाए रोजा रखने के जरिए से। गिनती के कुछ दिनों के लिए इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या यात्रा में हो तो तुमने दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर लें। मैंने गिनती के कुछ दिन, जैसे चांद से चांद उठता है उसे देख के रोजा रखा शुरू, और चांद पूरा होता है रोजा खत्म। तो उस हिसाब से 29 30 साल, 29 30 दिन होता है रमजान का महीना साल में। तो इस पर भी तुम में कोई बीमार हो, माने जो बीमार हो वो तंदुरुस्त होने के बाद कोई यात्रा में हो, सफर में हो, जर्नी कर रहा हो, तो वो घर में लौटने के बाद जो रोजा छोड़ा गया, मैंने छोड़ दिया, तो उसको वो संख्या जो है, मैंने 10 15 20 जितना रोजा छोड़ा गया, तो वो रोजा रखना पड़ेगा। और जिन बीमारी और यात्रियों को इसकी निर्धनों को खिलाने की सामर्थ्य हो, जिन बीमारी और यात्री को इसकी निर्धनों को खिलाने की सामर्थ्य हो, माने खिला सकता है गरीब मिस्किन लोग को, तो उनके जिम्मे बदले में एक निधन का खाना है। माने एक मिस्किन का, जो बहुत ही गरीब लोग है, गरीब लोग, उसके जिम्मे बदले में एक निर्धन का खाना है। माने एक मिस्किन बहुत ही गरीब आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी भलाई करे तो ये उसके लिए अच्छा है। फिर कोई अपने इच्छा से, अपने खुशी से और नेकी करे, माने बहुत से लोगों को खाना खिलाए, तो ये उसके लिए अच्छा है, ज्यादा नेकी होगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। और ये कि तुम रोजा रखे तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जानो। आह, आह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अल्लाह ताला कहा है, कहे हैं कि और ये कि तुम रोजा रखो, मने रमजान का महीना मिले और तंदुरुस्त हो और सफर में ना हो तो रोजा अवश्य रखे, ये तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है। मोहन मतलब बहुत ही अच्छा है, यदि तुम जानो, यदि जान पाओ कि रोजा का नेकी और सवाब कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने तरफ से देंगे। तो इसका जजा जो मिलेगा कयामत के दिन, इसका फल बहुत ही बड़ा बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला कहे सम, कहता है कि तुम समझा करो बात कि अल्लाह अपने तरफ से इसका बदला देगा। तो इसलिए रोजा रखो, उसको मत छोड़ो। रमजान का महीना वो है जिससे कुरान उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए। रमजान का महीना वो है, माने ये पवित्र महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा है। कुरान अल्लाह ताला दुनिया में नाजिल किया लोगों के मार्गदर्शन, लोगों को सच्चा सीधा उजाला रास्ता दिखाने के लिए। और मार्गदर्शन और सत्य है, माने सीधा रास्ता भी दिखाता है और सत्य है, माने अल्लाह की तरफ से हक है। सत्य और असत्य के अंतर है, माने हक और बातिल को अलग करने वाला ये किताब है कुरान। जैसे अंधेरा और उजाला अलग है, उजाला आते ही अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह अल्लाह ने ये कुरान शरीफ हक और बातिल, सत्य और असत्य, हक बात और झूठ बात, ये दोनों को अलग कर दिया। ये अलग करने का अंतर माने उसका बीज ये दीवार कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के जरिए, कुरान शरीफ के माध्यम से आप हक क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, आप जान सकते हैं। कुरान के बगैर आप दुनिया की किताब पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, माने शैतान के बहकावे में आकर अंधेरे रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया की किताब आपको नहीं बताएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। दुनिया आपको सच को झूठ और झूठ को सच बोलते हैं। तो इसका दीवार जो अंतर है ये कुरान है, कुरान पाक है। अतएव अंतर के प्रमाणों के साथ है, असत्य असत्य के अंतर के प्रमाणों के साथ है, प्रूफ के साथ है। अतएव तुम में जो कोई इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या यात्रा में हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले। अतएव जो जिंदा रहे और सेहत अच्छा हो और सफर में ना हो, माने कोई जर्नी ट्रैवल ना किया, क्या घर पे हो, अपने देश में हो, तो उसको चाहिए, उसको उस पर लाजिम अवश्य कर्तव्य है कि वो रोजा रखे। और जो बीमार हो या यात्रा में है, जो बीमार है या यात्रा में है, माने जर्नी में है, दूसरे देश में है, मुसाफिर है, तो जो बीमार है वो तंदुरुस्त होने के बाद, और जो यात्रा में है वो घर वापस लौटने के बाद, सफर से, जर्नी से, ट्रैवल से घर लौटने के बाद, जो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे, माने जो रोजा 10-15 जितना रोजा छूट गया, उस हिसाब से गिनती करे कितना रोजा छूटा है, उस रोजा बाद में रखे। यह अल्लाह का हुक्म है।
अल्लाह का आदेश है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, इसी तरह अल्लाह इंसान के साथ आसानी चाहता है। वो तुम्हारे साथ सख्ती और कठिनाई नहीं चाहता, वो तुम्हें निर्देश दे रहा है और चाहता है कि तुम शंका पूरी कर लो, और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर अल्लाह की बड़ाई प्रकट करो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि तुमसे आसानी ना चाहता, तुमसे अल्लाह ताला आसानी चाहता है। बाकी देखिए कितना फैसिलिटी दिया है कि जो बीमार है उस पर कोई जोर जबर नहीं, माने कोई जबरदस्ती नहीं कि उसको रोजा रखना ही पड़ेगा। जब तंदुरुस्त हो जाए पूरा पूरी तब रोजा रखें। और जो मुसाफिर है, कहीं पे ट्रेवल कर किया, जर्नी किया, तो वो जब घर वापस आएगा तो उसके बाद वो रोजा रखेगा, क्योंकि जो मुसाफिर होता है वो बहुत बहुत तकलीफ में होता है। ठीक से जो जर्नी करता है उसको ठीक से ना खाना मिलता है, ना ठीक से सोना होता है। तो इसलिए वो जब घर में वापस आ जाएंगे तब रोजा रखेंगे। तो कितना बढ़िया फैसिलिटी है, सब्सिडी है, कितना बड़ा सब्सिडी है, बहुत। तो अल्लाह ताला कहता है, और कठिनाई नहीं चाहता, अल्लाह ताला बहुत ही सुविधा कर दिए इंसान के लिए। और जो तुम शंका पूरी करो और सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है, जो अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाया गया उस पर चलो, और अल्लाह की बड़ाई प्रकट करो, अल्लाह की बरत महानता, अल्लाह अल्लाह ताला की पवित्रता बयान करो इंसान के सामने, बोलो ताकि तुम कृतज्ञता बनो। अल्लाह का जो तारीफ करेगा, अल्लाह का तारीफ करेगा तो वो अल्लाह का बात मानने को बहुत कोशिश करेगा, मानेगा। और जब जाहिर सी बात, अगर दिलो जान से अल्लाह को अपना रब मान ले कोई, और उसका तारीफ लोगों से कहता फिरे, उसका तारीफ करता रहे, तो उस अल्लाह का हुक्म भी वो मानेगा, क्योंकि वो दिलो जान से, मन से, हृदय से अल्लाह को अपना रब मान लेता है, तो उसका हुक्म भी मान लेता है। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे संबंध में पूछे तो मैं तो निकट ही हूँ, पुकारने वालों की पुकार का उत्तर देता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि वो मेरा आदेश माने और मुझ पर ईमान भरोसा रखे ताकि वो सीधा मार्ग पाले। अल्लाह ताला इस आयत में कहता है, फरमाता है, फरमाते हैं कि जब तुमसे, माने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे मेरे बंदे माने तुम्हारे साहबे किराम, तुम्हारे साथी कहते हैं मेरे बारे में कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो तो मैं उन लोग का बहुत ही निकट में, बहुत ही करीब में हो। कहा जाता है हदीस में कि शाहरग जो है उससे भी ज्यादा नजदीक करीब होता है अल्लाह ताला। पुकारने वालों की पुकार का उत्तर देता हूँ, मैंने जो अल्लाह से दुआ मांगता है उस लोग का दुआ कबूल करता हूँ। और वो जब मुझसे पुकारता है तो अल्लाह ताला और एक बात कहा है कि उन्हें भी चाहिए, मेरे बंदों को भी चाहिए मेरा आदेश माने, मेरा हुक्म माने। मैं जो
आदेश किया वो माने, जो जो निषेध किया, जो मना किया उस पर उस वो काम ना करे, और मुझ पर ईमान माने भरोसा रखे, ताकि वो सीधा मार्ग वाले माने सीधा रास्ता मिल जाए वो लोग को। तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी पत्नियों के पास जाना जायज वैध हुआ। यहाँ अल्लाह ताला कहे हैं कि तुम्हारे लिए रातों रातों में, रमजान के रातों में अपनी पत्नियों के पास जाना जायज है माने हलाल है। वो तुम्हारे परिधान माने लिबास है, वस्त्र है, और तुम उसका परिधान हो माने वस्त्र हो, ड्रेस। एक दूसरे से फायदा उठाओ। अल्लाह को मालूम हो गया है कि तुम लोग अपने आपस से कपट कर रहे थे। माने अल्लाह को मालूम है इंसान आपस में जो कूटनीतिक माने उल्टा पेचीदा दिमाग चला रहा है, उसको अल्लाह ताला जानता है। आपस में पेचीदा दिमाग चला रहे हैं, तो उसने तुम पर कृपा की और तुम्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह ताला कृपा इसकी की कि इंसान के लिए अल्लाह का हुक्म ना, जो हुक्म किया वो इंसान के ऊपर अल्लाह ताला उसका हुक्म सहज कर दिया, माने नरम कर दिया, आसानी कर दी, और तुम्हें क्षमा किया माने तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला माफ किया। तो अब तुम उससे मिलो जुलो, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए लिख रखा है उससे तलब करो। माने अपने बीवियों से मिलो जुलो रात में, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए लिख रखा माने जो तुम्हारे नसीब में बेटा या बेटी लिख रखा है उसे तलब करो, उसे चाहो, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हें ओपा उषा काल की सफेद धारी रात की काली धारी से स्पष्ट दिखाई दे जाए। यहाँ अल्लाह ताला रोजे के बारे में कहा गया कि खाओ पियो माने रात को खाओ यहाँ तक कि उषा काल की सफेद धारी माने भोर भोर में जो होता है, रात कटने से रात कटने से पहले आकाश में जो उजाला होता है उसे सफेद धारी कहते हैं रात की। तो वो उठने से पहले शहरी जो है माने इफ्तारी जो है माने सॉरी अंधेरा होने से पहले जो उजाला खत्म होते रात होने से पहले माने इफ्तारी कर लो, खाओ पियो, और अगले दिन सहरी उस वक्त करो जब उषा काल की सफेद धारी माने रात खत्म होते ही जब उजाला चालू होता है, उजाला होता है मेघ में भोर के टाइम में, तो उससे पहले ये क्या कहते हैं इफ्तारी जो या सहरी जो है सहरी कंप्लीट करो, सहरी खा लो, फिर रात तक रोजा पूरा करो। माने सहरी खा के रात अंधेरा होने से पहले इफ्तार कर लो, फिर रात तक रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ की हालत में हो तो तुम उनसे माने पत्नियों से ना मिलो। यहाँ पत्नी से मिलना माने इंटरकोर्स सेक्स करना मना है एतिकाफ वालों के लिए। एतिकाफ सुन्नत है, उसका बहुत सा नेकी सवाब है। तो जो सवाब और नेकी के लालच में एतिकाफ करे तो वो एतिकाफ के वो जितना दिन रहेगा एतिकाफ में उतना दिन उसके पत्नियों से माने बीवी से नहीं मिल सकता।
उससे मिलन नहीं कर सकता। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, ये अल्लाह की सीमाएं हैं, माने अल्लाह का बाउंड्री है। अतएव इनके निकट ना जाना, माने पत्नी के निकट ही, करीब ना जाना। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो डर रखने वाले बने। ऐसी इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत खोल खोल के, माने पूरा डेफिनेशन के साथ, विस्तारित डेफिनेशन के साथ अपने बंदे को बोल रहा है ताकि वो डर रखने वाले बने, माने अल्लाह का भय रखे दिल में। और आपस में तुम एक दूसरे के वो माल को अवैध रूप से ना खाओ और ना उन्हें शासकों अधिकारियों के आगे ले जाओ कि अधिकार हनन करके लोगों के कुछ माल जानते बूझते हड़प हड़प हो सको। और आपस में तुम एक दूसरे का माल जो है, धन संपत्ति, धन दौलत अवैध रूप से, इलीगल तरीके से ना खाओ। किसी का माल इलीगल तरीके से ना दबाओ और ना उन्हें शासकों, जो अधिकारी हो है, पुलिस प्रशासन, पुलिस वगैरह, उसके आगे मत ले जाओ ऐसे करके कि अधिकार अधिकार हनन करके लोगों से कुछ माल जानते बूझते हड़प सको। माने पुलिस के जरिए से उसका धन दौलत जानते बूझते सोच समझते हुए भी हड़प ना करो। माने जानते हो कि पुलिस के हवाले करके उसका धन दौलत मैं हड़प करूंगा, ऐसा अल्लाह ताला ऐसा करने को मना किया। वो तुमसे प्रतिष्ठित महीनों के विषय में पूछते हैं, कहो वो लोगों के लिए और हज के लिए नियत है। माने यह लोग चांद के बारे में कहा गया कि कहो कि चांद महीनों के विषय में पूछते हैं तुमसे प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित जो महीना है, या क्या कहते हैं, रमजान और हज का महीना, उस महीने के बारे में लोगों पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लम से। तो अल्लाह ने कहा, कहो वो लोगों के लिए और हज के लिए नियत है। जो रोजा रखना चाहे और जो हज करना चाहे उसके लिए इस महीना नियत कर लेना चाहिए। और ये कोई खूबी और भलाई नहीं है कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ, बल्कि भलाई तो उसकी है जो अल्लाह का डर रखे। मैंने पहले मक्का के काफिर कुरैश लोग, वो लोग का सोच ये था कि घर घर के पिछले दरवाजे से दाखिल होकर, घुसकर अगले दरवाजे से काम के लिए जाएंगे तो ये भला, ये अच्छा, ये नेकी है। तो अल्लाह अल्लाह यहाँ कहा है वो लोग के लिए कि कोई खूबी नहीं, कोई भलाई नहीं कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ, उन्हें पीछे के दरवाजे से आओ, बल्कि भलाई तो इस उसकी है जो अल्लाह का डर रखे। जो अल्लाह का डर दिल में रखे उसका भलाई है। तुम घरों में उनके दरवाजों से आओ, मतलब घरों के उन सामने के दरवाजे से आओ और इस अल्लाह को डरते रहो, मतलब अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, ताकि तुम लोग सक्सेसफुल बनो। और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो
जो तुमसे लड़े, किंतु अत्याचार ना करो। निस्संदेह अल्लाह अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का सीधा रास्ता पे, सीधा अल्लाह के रास्ते रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, माने वो मक्का के काफिर कुरैश जो तुमसे लड़ने आते हैं, वो लोग से लड़ो, अल्लाह का हुक्म है। और एक बात कहा कि ये जो होता है पहले के जमाने, आज भी कोई राजा या बादशाह किसी जगह विजय कर ले, किसी जगह जीत ले, तो उस जगह में जो आम लोग रहता है, वो लोग का घर बार जला देता है और वो लोग को खून कर देता है, सबको मार देता है। तो ये काम अल्लाह ताला साहबे किराम को करने को मना किया कि कोई ऐसा काम हरगिज ना करे। तो वही कहा गया कि किंतु अत्याचार ना करो, माने ये काम ना करो, किसी का घर बार ना जला दो, किसी को खून खराबा ना करो। निस्संदेह अल्लाह अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता। ऐसे काम करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला जिसको ना पसंद करे उसका ठिकाना दोजक है, जहन्नम है, और वहां हमेशा रहने वाला है। और जहां कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। यहाँ क्या कहते हैं, साहबे किराम को, साहबे किराम जब मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए, तो साहबे किराम का जो अपना धन दौलत घर बार था, धन दौलत से पैसे से कुछ भी लेके नहीं जाने दिया। सिर्फ अपने शरीर में जो, बदन में जो कपड़ा था, वही उसी समेत खाली हाथ चला गया। तो अल्लाह ताला बोले जो वो लोग का ऊपर अगर काबू पाओ, अगर जहां कहीं उन पर काबू पाओ तो कत्ल करो, ऐसे लोगों को कत्ल करो जो तुमको खाली हाथ लूट लिया, छोड़ दिया, तुम पर बहुत अत्याचार किया। और उन्हें निकालो जहां से, माने ये आयत उन लोगों के बारे में कहा गया जो हर वक्त, हर पल, माने इस्लाम के विरुद्ध में चलता है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बहुत जिद्दोजहद कोशिश करता है और बहुत नुकसान पहुंचाया। वो लोग को, वो लोग के बारे में अल्लाह ताला कहा गया, वो लोग को जहां पर काबू पाओ तो कत्ल करो और उन्हें निकालो, और फिर उन लोगों को निकालो जो लोग उन्होंने तुमसे निकाला, माने जो साहबे किराम को अपने घर बार से निकाल दिया, और साहबे किराम का जो ये धन दौलत था वो सब कुछ ले लिया। तो यहाँ उस वो लोग के बारे में यहाँ दो कैटेगरी है। एक जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, वो लोग को कत्ल करने को कहा गया। और जो लोग साहब इकराम के हिजरत हिजरत में मक्का से मदीना जब हिजरत करने जा रहा था, तब साथ में कुछ चीज नहीं लेकिन लेने, कुछ साथ में अपना पैसे लेने नहीं दिया, सिर्फ बदन में जो कपड़ा था वही समेत खाली हाथ भेज दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला कहा कि उन लोगों, वहां से निकालो, वो लोग के घर से निकालो जहां वो लोग तुम्हें निकाला था, अब बदला लो। इसलिए कि फितना, उपद्रव, कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। जो फितना खड़ा होता है, फितना फसाद,
दंगा हंगामा, तो ये कत्ल से भी बढ़कर है, मतलब गंभीर है। इसलिए ये सब फितनेबाजे लोग जो है इसको वहां से निकाल दो, ताकि आइंदा फितना खड़ा ना करे। लेकिन मस्जिद हराम काबा के निकट तुम उसके उस उनसे ना लड़ो, जब तक कि वो स्वयं तुमसे वहां युद्ध ना करे। अगर मन काबे के सामने वो लोग से ना लड़ो, अगर वो लोग खुद ही तुम लोग से युद्ध करने को आए तो लड़ो। अतएव यदि वो तुमसे युद्ध करे तो उन्हें कत्ल करो। मतलब लड़ने आए तो सेल्फ डिफेंस में वो लोग को कत्ल करो। ऐसे विधर्मियों को ऐसा ही बदला है। ये जो विधर्मी है, काफिर है, अल्लाह को इनकार करने वाला है, ऐसे लोगों को ऐसे ही बदला है। फिर यदि वो रुक जाए तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। अगर वो लोग युद्ध से रुक जाए, युद्ध ना करे तुम लोग से, तो तुम लोग भी रुक जाओ, और अल्लाह क्षमा करने वाला है। अगर वो लोग अल्लाह के रास्ते पे आना जाए तो अल्लाह क्षमा करने वाले क्षमा करेंगे और दया भी करेंगे। अल्लाह अत्यंत दयावान है। तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना उपद्रव शोप ना रह जाए और दीन आशा पालन अल्लाह के लिए हो जाए। आज्ञा पालन अल्लाह के लिए हो जाए, माने तब तक लड़ो जब तक फितना जो है, उपद्रव शोभ शेष ना हो जाए, माने खत्म ना हो जाए वो लोग का फितना, उपद्रव शेष ना हो जाए। और दीन जो आज्ञा पालन, दीन इस्लाम आज्ञा पालन अल्लाह के लिए न हो जाए, माने दीन इस्लाम तब जब तक कायम ना हो जाए तब तक लड़ते रहो फितना खत्म करने के लिए। अतएव यदि वो रुक जाए तो अत्याचारियों को अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। अत्याचारी अगर रुक जाए, अत्याचारी अत्याचारियों रुक जाए अत्याचारी से, तो उस हद से ज्यादा किसी के विरुद्ध में कोई कदम ना उठाना, कोई गलत डिसीजन ना लेना उन लोग के बारे में। प्रतिष्ठित महीना बराबर है प्रतिष्ठित महीने के, माने जो हज का महीना है वो सबके बदले समान है, और समस्त प्रतिष्ठाओं का भी बराबरी का बदला है, माने समस्त सम्मानित चीज सम्मानित के बराबर है। अतएव जो तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे, तुम भी उस उसी प्रकार उससे ज्यादती का बदला ले सकते हो। जो तुम पर ज्यादती करे, मैंने अत्याचार करे, तुम भी उससे ज्यादती उतना ही उसका ऊपर अत्याचार कर सकते हो, इसका बदला ले सकते हो। और अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का भय रखो, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। जो अल्लाह का दिल में डर रखता है, भय रखता है, अल्लाह उन लोगों के सामने साथ है, मतलब उन लोग को अल्लाह ताला हिफाजत करता है, हेल्प करता है।